आज हम बात करेंगे बच्चों की एंजाइटी और डिप्रेशन पर। ये जो अडल्ट्स को, बड़ों को डिप्रेशन होता है, आपको, मुझे, इस पे तो हम बहुत टॉक करते हैं और घर में बैठकर अपने दोस्तों से, डॉक्टर से मशवरे ले रहे होते हैं कि ये जो परेशानी है, ये जो एंजाइटी है, ये कैसे दूर की जा सकती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपके आसपास, आपके घर में जो आपके अपने बच्चे हैं, आपके कजन्स के बच्चे हैं, आपके बहन भाइयों के बच्चे, भांजे भतीजे जो हैं, वो किस तरह की इंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार है, किस तरह के फेयर्स में, फोबियाज में मुब्तला है? क्या कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश की? हाँ, ये जरूर सुना गया है कि आप एक बच्चे को देखते हैं जो आपसे बदतमीजी कर रहा है या दूसरों से बदतमीजी कर रहा है, फट से उसको कह दिया जाता है तुम बहुत बदतमीज हो, तुम नालायक हो, तुम लूजर हो। बेटा, आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं सिखाया, बेटा आपने स्कूल से कुछ नहीं सीखा। या कह दिया जाता है हाउ डियर यू, आप एक छोटे बच्चे हो, आप मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। लेकिन क्या हमने वजह जानने की कोशिश की कि बच्चा ये चिड़चिड़ापन क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? आपका अपना बच्चा ही ले लें, वो ये चिड़चिड़ापन क्यों कर रहा है? उसके पीछे कहीं वजह आप ही तो नहीं? ये जो टॉपिक जिस पर मैं आज बात कर रही हूँ, ये इस तरह से सिनेरियो निकला है कि मैं कुछ ही दिन पहले पार्क में वॉक कर रही थी और मुझे एक फैमिली दिखी। 3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे गोल गोल से बच्चे माशाल्लाह, और उनके पेरेंट्स बहुत ही एजुकेटेड, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। सो यू नो, आई थॉट के हाउ लकी किड्स आर, कि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियस उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे। लेकिन आई फेल्ट कि वो बच्चे थोड़े बदतमीज टाइप से, एक दूसरे के साथ भी, दूसरों के साथ भी, वो बहुत जिस तरह से चिड़चिड़े से बच्चे होते हैं, बदतमीजी कर रहे होते हैं छोटी छोटी बात पे, बिल्कुल भी पोलाइट बिहेवियर नहीं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे ठीक आधे घंटे बाद, एक टेबल पर जब मैं एक चेयर पर बैठी हूं, तो ठीक आधे घंटे के बाद उसकी वजह मुझे मालूम हो गई। क्योंकि जो शौहर था वो अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा किसी वजह की वजह पर, और उसके बाद बीवी और शौहर के बीच में जो चपकलिश हुई, फाइटिंग हुई, दोनों एक दूसरे से काफी अरसा तक लड़ते रहे। और 3 बच्चे जो गोल मटोल बड़े प्यारे प्यारे, वो सहमे हुए एक दरख्त के पास खड़े अपने माँ बाप को ये सारी फाइटिंग करते हुए देख रहे थे। हाउ पथेटिक। आई थॉट के मुझे कुछ करना चाहिए, आई थॉट कि मुझे उस बंदे से बात करनी चाहिए कि आपके बच्चे आपको इस टाइम देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर हु इज फाइटिंग फॉर मी, मुझे अपनी टांग नहीं अटकानी है। लेकिन जब एक चीज हो रही है तो वाई इट इज हैपनिंग, और वाई इट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। तो मुझे जाना पड़ा और मुझे उस बंदे से बात करनी पड़ी कि भाई आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, इन पर क्या गुजरेगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो आप अपने पार्टनर पर गुस्सा कर रहे होते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बंदा अपनी बंदी पर गुस्सा कर रहा है, शौहर बीवी पर, बीवी शौहर पर, ये जो आप इकोनॉमिकली जो क्राइसिस चल रहे हैं हमारे कंट्री में, ऑब्वियसली आप एक दूसरे को लेकर बड़े गुस्सैल बने होते, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, एंगर निकाल रहे हो। डोंट यू थिंक यू आर डूइंग दिस ऑल इन फ्रंट ऑफ योर लिटिल इनोसेंट किड्स एंड इट्स पैथेटिक। वो जो बच्चे हैं जो एक बड़े होने के प्रोसेस में हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन पर क्या गुजरेगी। तो फिर वो इस खौफ के साथ जीते हैं, इस ट्रॉमा के साथ जीते हैं कि कभी भी हमारे पेरेंट्स की लड़ाई होगी, फड्डा होगा, कभी भी सेपरेशन तक हो सकती है, और अगर इनकी सेपरेशन हो जाएगी, आगे की आगे वो बातें सोचते हैं। तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स कई तरह से हो सकते हैं। सबसे जो मैंने अभी डिस्कस किया, पहला तो सेपरेशन डिसऑर्डर, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं सबसे पहले घर में, और उन्हें उनके सेपरेशन का जो फोबिया है वो होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं सेपरेशन फोबिया डिसऑर्डर। इसके अलावा बच्चों को स्कूल के डिसऑर्डर्स होते हैं, एग्जाम्स, होमवर्क, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर रहा, वो बच्चों में फियर डेवलप कर रहा है कि आपने मार्क्स नहीं लिए तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर घर में जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन में 2 तरह के कंपैरिजन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल, आप अपने बच्चे को अपने दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, उसके सिबलिंग से। एक्सटर्नल, आप अपने बच्चे को अपनी बहन के, अपने भाई के बच्चों से कंपेयर कर रहे हो, या अपने मोहल्लेदारों के बच्चों से कंपेयर कर रहे हो। तो आई वांट टू टेल यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन किड्स।
एक जो बच्चा है, देयर वॉज एन एग्जाम्पल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कि ये जो मछलियां होती है तालाब की, अगर उन्हें कह दिया जाए आप साइकिलिंग करने लगो, दे कैन डू इट, हाँ दे कांट डू इट ना। तो कुछ बेवकूफ लोग ये कहें कि मछली बहुत अच्छी साइकिलिंग कर सकती है, तो दिस इज रॉन्ग। मछली जो है वो स्विमिंग करेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें उन्हें एम्पिरिकली, रीजन से, रैशनैलिटी से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। ये वीडियो स्पेसिफिकली इट्स गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन माई फ्रेंड्स चैनल राबिया सैयद, and she has very mature audience. Most of them they have kids. That's why we are making this video to aware them कि अपने बच्चों को ये जो वो चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, वो किसी, इसका मतलब है वो किसी एंजाइटी में है, तो आपने उनको कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि कैसे ट्रीट करना है फर्दर इस वीडियो में। ओके, तो आई हैव अ डायरी हियर जिस पर मैंने जोट डाउन किए हैं कुछ सिनेरियोज, जो कुछ सॉल्यूशंस जो आप अपने बच्चों के साथ घरों में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भी इस वीडियो को निगलेक्ट नहीं करना, आपने इन चीज़ों को अपने घर पर अप्लाई करना है। यू मस्ट टेक इनिशिएट। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया, इट डजेंट मीन कि आप भी अपने बच्चों को उसी वे में ट्रीट करते जाओ। इट्स 21st सेंचुरी, तो हमें अपने बच्चों को जो है समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर इंसान ये चाहता है कि मुझे समझा जाए, तो बच्चे भी उसी तरह चाहते हैं कि हमें समझा जाए और हमें सुना जाए। तो बच्चों को अपने मशवरे बड़े बड़े देने की बजाय उन्हें अंडरस्टैंड करें, तो शायद जो बच्चे हैं वो आपसे शेयरिंग करने लगे अपनी बातें। अगर आप अपने बच्चों को समझाने की बजाय, फ्री मशवरे देने की बजाय उन्हें सुनने लगें, आप एक अच्छे लिसनर बन जाएं एक बच्चे के लिए, तो शायद वो आपको अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां, अपने फियर्स, फोबियाज सब आपसे डिस्कस करने लगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये इस तरह से नहीं होगा कि आपके बच्चे के एग्जाम्स हैं और आप उसको डराते धमकाते रहे, एग्जाम्स हैं। आप उसको फन वे में पढ़ाएं, उसको थोड़ा एक्टिविटीज करवाएं एग्जाम से रिलेटेड भी, और इसके अलावा स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी करवाएं, ताकि उसका एग्जाम्स का फोबिया या फियर जो भी है खत्म होकर वो स्कूल में किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है उसके स्कूल जाए, उसके टीचर्स से बात करें, उसके फ्रेंड्स से बात करें कि उसके फ्रेंड्स में हो सकते हैं कि उसके कोई फ्रेंड्स ना हो सकते हैं कि उसके टीचर्स उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों पर जो है आपको गौर करना होगा। स्पेशली जो हमारी सोसाइटी में मर्द हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देते, क्योंकि वो ऑल द टाइम घर से बाहर खाने पीने के लिए, जो रोज़ी रोटी के लिए निकले हुए हैं। तो ख़वातीन केयर टेकर है मेनली, लेकिन ख़वातीन को देखा गया है कि वो सोशल मीडिया पर सारा दिन बिजी रहती है और अपने बच्चों को भी फ़ोन पकड़ा देती हैं। ये एक इंतहाई डेंजरस और ख़तरनाक बात, ये भी एक एंजाइटी की तरफ बच्चों को लेकर जा रही है कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में फ़ोन पकड़े हुए हैं। एक तो उनकी फिजिकल हेल्थ बर्बाद हो रही है, डैमेज हो रही है, और एक उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल डैमेज हो रही है। तो देयर आर सेवरल पॉइंट्स जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए डेली लाइफ में। लाइक अडल्ट्स, किड्स जो हैं वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, और एंजाइटी जो है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो आपने सबसे पहले एंजाइटी को बिल्कुल नॉर्मली लेना है और आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बच्चों को बताएं कि एंजाइटी होती है, इट्स नॉर्मल, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है, बच्चों को इनकरेज करें एंजाइटी को टैकल करने के लिए। ये सबसे ज़रूरी और मेन चीज़ है। ओके, अपने बच्चों से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक मछली से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो साइकिलिंग करे, आप अपने बच्चे से बड़ी बड़ी उम्मीदें जो उसके इंटरेस्ट की नहीं है वो डेवलप कर लें। दिस इज़ रॉन्ग। उम्मीदें हों ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक उम्मीद हो, जो आपको लगे कि योर किड कैन कंट्रोल दिस, योर किड कैन हैंडल दिस, तो आप वो वाली चीज़ उसके सामने लेकर आएँ। इसके अलावा अपने बच्चों के सामने अपने पार्टनर से बुरा बिहेव हरगिज़ नहीं कीजिए। शोहर बीवी पर गुस्सा नहीं करे, चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, और बीवी शोहर पर नहीं, क्योंकि आप कभी भी अपने बच्चों के सामने बिहेव करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आप पर कल को चीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, या बल्कि जो ही आप साइड पे होते हो वो किसी दूसरे बंदे पे चीख चिल्ला नहीं रहे, बल्कि बच्चे जो हैं वो आपकी एक एक हरकत को नोट कर रहे होते, इमिटेट कर रहे होते, और वो सेम टू सेम बड़े बच्चे छोटे अपने बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ ये कर रहे होते हैं।
या बाहर के बच्चों के साथ या दूसरे लोगों के साथ, अजनबियों के साथ ये बिहेवियर कर रहे होते हैं। और ये सब जो सीखा होता है वो आपसे ही सीखा होता है। तो डोंट डू दिस इन फ्रंट ऑफ देम, नेवर एवर फाइट, just go in your private room and just fight whatever you want to do, beat each other, whatever you want to do. It's your personal life. Don't open your personal stuff in front of your kids. इसके अलावा आप अपने बच्चों को इनकरेज करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कि वो अपने फियर को कैसे फेस करें। डरना जो है वो बुरी बात नहीं है, बच्चों को समझाएं, लेकिन डर किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, सोल्यूशन क्या है डर का, ये चीज़ आपने अपने बच्चों को समझानी है। अपने बच्चों को कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं कीजिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बच्चे के एग्जाम्स हैं, उसने सुबह पेपर देने जाना है और आप उसको रात को बैठकर ये बोल रहे हो कि यार डरे हुए हो, सुबह तुम्हारा पेपर है ना, डरे हुए हो क्या। इसकी बजाय आप अपने बच्चे को बिठाए और उससे पूछे हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील अबाउट योर एग्जाम। जो कल तुम्हारा पेपर है बच्चे, एग्जाम है, उसके बारे में तुम्हारी सोच क्या है, तुम क्या सोचते हो, फीलिंग क्या है। तो वो खुल के आपसे अपनी फीलिंग, जब आप पहले ही बच्चे को इस तरह से एटीट्यूड से कहने लगेंगे कि बेटा आप डरे हुए हो अपने एग्जाम को लेके, तो वो डर जाएगा, नहीं भी डरा हुआ होगा। और अगर वो डरा हुआ है तो भी वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ही नोज के जो मेरे पापा है, मामा है, वो मुझे एक टॉन्टिंग बिहेव से मुझसे बात कर रहे हैं। तो अपना जो बिहेव है बहुत ही पोलाइट रखें बच्चों के साथ, ताकि वो आपसे खुल के बात कर सके कि वो फील क्या करते हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं। हम इतने बड़े हो जाते हैं तब भी हम गलतियां कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, वो तो गलतियां करेंगे सुबह से शाम तक, जैसे कि दीवारों पे कलर लगा देना, दीवारों पे ड्राइंग्स कर देना। आपने न्यूली पेंट कराया, बच्चे को नहीं पता, वो जाके हाथ लगाएगा, दीवार खराब हो जाएगी, ये गलती है। इसके अलावा बच्चा किचन में गया, उसने ग्लास तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी, ये गलती है। इट्स ओके, एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, उनको डांटने लगते हैं, तो क्या होगा, बच्चे ने दीवार पे हाथ लगाया, बाद में उसको साफ कर देगा, इससे पहले मेरे पापा देख ले, मामा देख ले। जब आप पूछोगे देखने के बाद ये किसने किया, वो झूठ बोलेगा, नहीं मैंने तो नहीं किया, पता नहीं कोई और आया हो, किसी और पे इल्जाम। तो ये चीज़ जो है ये चलती जाएगी, जिससे एक क्रिमिनल माइंड डेवलप होगा, जिससे झूठ बोलने की आदत डेवलप होगी। ग्लास तोड़ दिया, आप अपने बच्चे को पूछेंगे ये ग्लास तूने ही तोड़ा होगा, ये ग्लास किसने तोड़ा बताओ। आप अपने बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो बच्चा छुपाएगा नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा, झूठ बोलेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आप अपने बच्चे को कहें कि ग्लास टूट गया बेटा, कोई इशू नहीं, आप उससे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव से बात करें। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई उसने प्लैनेट नहीं ख़त्म कर दिया, कोई उसने कायनात नहीं तबाह कर दी, ग्लास तोड़ दिया। इट्स नॉट बिग डील, मिस्टेक्स होती हैं। हाँ, बड़ी से बड़ी भी मिस्टेक हो तो आप अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली बड़े प्यार से पोलाइट वे में समझाएं, ताकि वो ज़िंदगी भर इस एटीट्यूड को याद रखे, और जब भी वो किसी भी लेवल पर जाए ज़िंदगी में अपने, कहीं पर भी वो दूसरों से प्यार से बात करे और प्यार बांटे। खासकर जो एंजाइटी की वजह है वो ये है कि जो आप अपने बच्चों को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और आप अपने बच्चे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। अभी पाकिस्तान में स्पेशली ये बहुत रुझान है कि बच्चे जाकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बच्चे के मार्क्स कम आ गए, उसने जाके खुद को मार लिया। उसने कहा कि इससे बेहतर मैं अपने पापा को फेस करूँ, अपनी मामा को मैं फेस ही नहीं कर सकता, तो मैं खुद को मार लेता हूँ। उससे अब अपने खुद के, जो उसने खुद को किल किया, उसकी सेंस नहीं है। उसने ये इस डर से किया है क्योंकि आप जो हैं उसको डांटते रहते हैं, डांट डपट करते हैं, आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने डाला हुआ है। तो ये जो सोशल प्रेशर्स हैं बच्चे पर, ये जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है उसकी ज़िंदगी को लेकर। लास्ट पर मैं कुछ फिल्म सजेस्ट करना चाहूँगी। भले ही आप देख चुके होंगे, लेकिन उसको एक दो बार दोबारा से देखिए। इस सिनेरियो में देखिए कि आपने अपने बच्चे को, अपने आसपास के बच्चों को, आपने उनको चेंज करना है, आपने उनसे पोलाइट बिहेवियर करना है, आपने अपने बच्चों को सुनना शुरू करना है, अपने बच्चों को समझना शुरू करना है। सबसे पहली फिल्म जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो बड़ी ही बेस्ट फिल्म है, नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट ही आई है। उस फिल्म का नाम है येस्टरडे। वो फिल्म आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पेरेंट्स किस तरह प्रेशर में आके अपने बच्चों से किस तरह का बिहेव करते हैं।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। दूसरे नंबर पर एक फिल्म है द स्काई इज पिंक। ये प्रियंका चोपड़ा की फिल्म है बॉलीवुड की, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि बच्चों को जो है वो जो करते हैं एक्टिविटीज़ उनको करने दी जाए, बच्चों को बच्चा बनकर समझें आप। बिल्कुल भी आपकी उम्र 30 साल है, बच्चे की 3 साल है, तो आप 30 साल वाले एक्सपीरियंसेस उस 3 साल की मासूम जान पर नहीं थोप सकते। आप बच्चे को बच्चा बनकर उसके साथ समझें कि अगर बच्चा कोई चीज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैं फिल्म सजेस्ट करूँगी तारे ज़मीन पर। एंड आई एम डैम श्योर कि ऑल ऑफ अस हमने जो है वो देख चुकी है फिल्म, तो वो मुझे सजेस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर आप दोबारा देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो सारी बातें जिस पे आज का हमने सेशन किया ये क्यों इम्पोर्टेंट थी। ये आप अपने बच्चों को किस तरह से अपने बच्चों के अंदर एक डेवलप कर सकते हो चीज़, और ना सिर्फ बच्चों के अंदर बल्कि आप अपने अंदर एक चेंज ला सकते हैं, आप खुद को चेंज कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब कोई बच्चा देखें उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा पाकिस्तान में चाइल्ड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बजाय इसके कि हम कभी उसको ब्लेम करें कभी उसको ब्लेम करें, अपने बच्चे को जो है बेसिक सेक्स एजुकेशन दें। बेसिक आप अपने बच्चे को बताएं, अच्छे बुरे टच का बताएं। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं तो हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना कर दे सकते हैं। ये है कि आप अपने बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें बताएं जिससे चाइल्ड अब्यूज़ से हम अपने बच्चे को बचा सकें। इस सिनेरियो में एक फ़िल्म है हाईवे, जो कि बॉलीवुड की फ़िल्म है, ये देखनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब उनके पेरेंट्स उनको सुनते नहीं, और अगर सुन लेते हैं कभी गलती से तो उनकी बात को मानते नहीं, उनकी बात पर यकीन नहीं करते। तो ये कितना पैथेटिक बिहेवियर है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका, कि वो अपने बच्चों को सुनते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते। सबसे बेसिक अब जो चीज़ आपने अपने बच्चों के साथ करनी है वो ये है कि उन्हें बिठाना है, उनसे बात करनी है, पूरे दिन की रूटीन पूछनी है। हर रोज़ आप ये कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बेड आप उनसे पूरे दिन की डिटेल तफसील, लेकिन इस तरह एक डिक्टेटर बन के नहीं, एक लीडर बन के नहीं, एज अ फ्रेंड शेयरिंग से आपने उनसे बातें पूछनी है ताकि वो अपनी बातें आपसे कंफर्टेबल होकर कर सके एज अ फ्रेंड। और फिर आपने अपने बच्चों को जो है इन चीज़ों पर अंडरस्टैंड भी करना है। आपके बच्चे ने कोई पॉइंट दिया तो आपने अपना पॉइंट नहीं उस पर थोपना, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ मेरे बच्चे ने ये बात की है, तो मुझे आपने बोलना है आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। पर जहाँ पर वो गलत है आप उसको समझा सकते कि बेटा यहाँ ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन वो भी बड़ी लॉजिक जो होनी चाहिए आपकी आर्ग्यूमेंट में, आपकी बात में। वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आप अपने बच्चों को दोबारा जो है डांट टपट नहीं करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उन्हें समझेंगे। ओके गाइस, तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद था होप सो आपको समझ आया, और नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चों को बड़े पोलाइट वे में ट्रीट करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनके अच्छे लिस्नर बन जाएं और उनकी हर बात को समझने भी लगें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई मस्ट से इट इज़ ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग किड्स देन टू रिपेयर ब्रोकन अडल्ट्स। और जो अपने पेरेंट्स के बिहेव की वजह से हम लोगों के साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आने वाली जनरेशन्स के लिए खुदारा कुछ कीजिए, उनके साथ बिहेव जो है पोलाइट रखें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरी दोस्त की इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट और लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।